ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन क्राइम नहीं होता है। वो हमने माने हैं नियम अपने आप से, वो हमने माने हैं। अभी पुलिस वाला अगर बोलता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, मैं ये बता रहा हूं, राजकोट की बात बता रहा हूं आपको, गुजरात के राजकोट में, वहां अशोक भाई पटेल हैं। कई साल पहले वहां क्या हुआ, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बोला, जैसे चलते चलते स्कूटर पे पुलिस वाले ने उनको रोक लिया, हां जी हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? बोला हां जी नहीं पहना हुआ। चालान कटवाओ, लाइसेंस निकालो। बोला काहे को? जुर्म क्या है? हेलमेट ना पहनना कोई क्राइम है क्या? नहीं, ट्रैफिक नियम का वायलेशन है, ट्रैफिक रूल का वायलेशन है ना, क्राइम तो नहीं है, अनलॉफुल तो नहीं है। बोला नहीं जुर्माना लगेगा। अरे काहे को लगेगा भाई? सिर मेरा है, मैं फुड़वाना चाहता हूं, तेरे को क्या टेंशन है? मैं तो सड़क पे चलते हुए गिर के टूट गया, मतलब गिर गया मर गया तो, अरे भाई मैं तो सिर फुड़वाने के लिए निकला हूं घर से बाहर, तू बता तेरे को क्या टेंशन है? बोला नहीं ये तो करना पड़ेगा, चालान तो कटेगा। बोला काट तू चालान, मैं देखूंगा कोर्ट में। उसने चालान काट दिया बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए, उसने चालान पकड़ा दिया। जज के पास, मतलब जैसे 28 दिन होने के बाद में जज के पास पहुंचता है, जब तक अगर आप फाइन नहीं भरते हो। जुर्माना था मात्र 30 रुपए का रहा होगा। उन्होंने कहा, जज ने 30 रुपया फाइन, तो उसने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया नहीं जज साहब भरूंगा नहीं, भरना नहीं है। क्यों नहीं भरना? जी मैं अपना सिर फुड़वाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हेलमेट ना पहनने के लिए, मुझे कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? मुझे आप जागरूक करो, मुझे आप बताओ, समझाओ, मेरी काउंसलिंग करो, मुझे शिक्षा दो, मुझे गाइड करो, उसके बाद मैं मान लूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर तुम जबरदस्ती फाइन कैसे कर सकते हो? तो बोलता है कि नहीं भरोगे तो 1 दिन की जेल होगी। बोला हाँ जेल जाऊंगा। अब क्या होता है, ये अखबार वाले डेली के डेली अपनी जो न्यूज लेते हैं वो थाने से, ऐसे कचहरी से या कोर्ट से लेते हैं। तो अब जब एक आदमी को हेलमेट ना पहनने की वजह से जेल हो गई, तो उसकी दलील भी छपी वहां अखबार के अंदर। अखबार में दलील छपी तो सारे के सारे राजकोट के अंदर यह खबर फैल गई कि अशोक भाई पटेल जो इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जेल हो गई हेलमेट ना पहनने की वजह से। अब वो जेल से बाहर आए अगले दिन तो आना ही था उनको, 1 दिन की जेल थी खाली। अगले दिन शाम को जब वो वापस आए तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। मीडिया वालों ने उनसे फिर पूछ लिया, हां जी आप 1 दिन की जेल में गए? बोला हां। तो फिर अब क्या विचार है आपका? बोला अब विचार यह है कि फलानी तारीख को इतने बजे इस चौक से बिना हेलमेट पहने फिर से जाऊंगा। अब पुलिस वालों में हिम्मत है तो दोबारा काट के दिखाओ चालान। वो दोबारा गए उसी तारीख में, और साथ में उसने वहां के आईजी को चिट्ठी लिखी कि इस तारीख में निकल रहा हूं, मैं बिना हेलमेट के निकल रहा हूं और तू रोक के दिखा मुझे। अब आईजी की नाक का सवाल बन गया, क्योंकि अखबारों में छप गई, एसपी की नाक का सवाल बन गया। वहां फिर पुलिस खड़ी मिली, वहां फिर पकड़ा उनको, फिर जेल हुई 2 दिन की। 2 दिन की जेल के बाद फिर अखबार में छपा। तीसरी बार फिर जेल में गए, ऐसे आते ही फिर कहा कि मैं इस तारीख को फिर निकलूंगा और तुम रोक के दिखाना। तीसरी बार उनको जेल हुई 8 दिन की। लेकिन जब 8 दिन की जेल हुई तो जेल में 26 लोग जेल के अंदर वैसे थे जो बिना हेलमेट के अंदर थे, उनके साथ में ही 26 लोग। और बाहर निकलते ही फिर कहा मैं फिर तोड़ूंगा। अगली बार वो बिना हेलमेट के फिर निकले, फिर पुलिस वालों ने टोका, लेकिन अब की बार उनका चालान नहीं हुआ, बल्कि अब राजकोट छोड़िए पूरे गुजरात में हेलमेट का चालान नहीं है। आज के टाइम भी, आज भी नहीं है, कोई नहीं पुलिस वाला रोक के चालान करता है हेलमेट का। अब तो गुलाम से ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा कटने लग गए होंगे, बात अलग है, वो ऑनलाइन उससे आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अभी भी हेलमेट का चालान नहीं है वहां। लाइसेंस इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जिसके पास लाइसेंस है वो एक्सीडेंट नहीं कर सकता। लाइसेंस लिया हुआ आदमी भी एक्सीडेंट कर सकता है, बिना लाइसेंस वाला भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? या तो गारंटी लेती है सरकार कि एक्सीडेंट जब होगा उसमें अगर लाइसेंस बना होगा तो उसे जिंदा कर देंगे वो, और लाइसेंस नहीं होगा तो मरा रहने देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है लाइसेंस वाला आदमी का एक्सीडेंट? कर सकता है लाइसेंस बनवाया हुआ आदमी। लाइसेंस कोई गारंटी नहीं होता है, ये तो सिस्टम में फंसाने का एक तंत्र है। यदि बात सुनो, यो शरीर मेरा है और मैं तो अपने सिर ने मोटरसाइकिल पर बैठ के और धरती में मार के फोड़ना चाहूं, तू कौन मैंने रोकने वाला? भाई मैं तो चाहूं कि मेरा सिर मोटरसाइकिल पर गिर के फूट जाए, मैं तो चाहूं, अगला कह रहा ठीक है, तो चाहे मैंने बचाना, मैं चाहूं अपने सिर ने फोड़ना, तो मर्जी किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, मेरे शरीर का मालिक मैं हूं। तू मैंने जागरूक कर सके, तू मैंने समझा सके कि भाई हेलमेट लाने बचने के यह फायदे हैं, ना लाने यह नुकसान है। तू मेरे ऊपर धक्का नहीं कर सकता, तू मेरे पे जुर्माना नहीं ला सकता, क्योंकि शरीर मेरा है और मैं शरीर का मालिक हूं। मैं तय करूंगा क्या लगाऊंगा क्या नहीं लगाऊंगा।
मैं कह रहा हूं मैं पढ़ना चाहूं तो मैं पढ़ लूंगा। मैं किसी को यह उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप ना पारो। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि ऐसी चीज जो आपको जिंदा रख सकती है वो आपकी मर्जी है ना। सड़क पर चल दे तू, चलान क्या के नाम का काटेगा? मेरे सिर पर हेलमेट कौन पहन रखा? अरे मेरा सिर मैं तो फड़वाना चाहूं भाई, तेरे की समस्या है। बताओ, किसी पुलिस वाले तो इतनी पूछने की हिम्मत होनी चाहिए ना भाई, तने बेल्ट कौन ला रखी? कौन ला रखी बता भाई। तने मेरी इतनी चिंता है, मेरा भाई इतना कर्जा यू भी तार दे दूं। तने मेरी इतनी चिंता हो तो मेरा घर में नाश हो रहा है, यू कर दे। मेरा कैंसर हो रहा है, यो भी कर दे। अरे पूछना तो शुरू करो इनसे। ये जल्लाद हैं, जल्लाद, रिश्वतखोर लोग हैं, जमीर मरे हुए। जिस टाइम इन्हें सच्ची बात बताया कर देना, यू मुंह पे मास्क लगाने तक क्या फायदा है? पुलिस वाले ने कहा कर दे, बात तो ठीक कह रहे हो बलारा जी, पर हम तो नौकरी करा मारा के।